नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आखिरकार देश भर से हो रही मांग को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड की सेकेंडरी की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाओं को फिलहाल कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। सरकार द्वारा यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी की केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा सचिव और सीबीएसई बोर्ड के अधिकारियों के साथ आज बैठक में लिया गया। सिमडेगा के पूर्व विधायक नियल तिर्की का बुधवार को रिम्स अस्पताल में निधन हो गया। रिम्स के ट्रामा सेंटर में बने कोविड वार्ड में उनका इलाज चल रहा था। पूर्व विधायक के निधन के बाद सिमडेगा में शोक की लहर दौड़ गई है। नियल तिर्की के बेटे विशाल तिर्की ने बताया कि उनके पिता का निधन लगभग 11 बजे रिम्स में हुआ। नियल तिर्की सिमडेगा सीट से 2005 में कांग्रेस की टिकट पर विधायक चुने गए थे। उनकी मौत पर सीएम हेमंत सोरेन ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सिमडेगा के पूर्व विधायक नियल तिर्की जी के निधन की दुखद खबर मिली है। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। धनबाद के सरायढेला स्थित प्रगति नर्सिंग होम में पैसे की लालच में मरीज की जान के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। दरअसल बुधवार को दुमका से आए एक कोरोना संक्रमित मरीज को पहले तो डॉक्टरों ने एडमिट कर लिया, लेकिन जब उसकी हालत बिगड़ी तो वेंटिलेटर की सुविधा मुहैया कराने के बजाय उल्टे डॉक्टरों ने उसे कहीं और ले जाने की बात कहने लगे। ऐसे में सही समय पर उचित इलाज नहीं होने के कारण मरीज ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद हालात बिगड़ते देख क्लिनिक के डॉक्टर और कर्मी वहां से भाग निकले, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू कर लिया। असरपी गए। असरपी जैसे जानते हैं आप लोग के बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। असरपी जैसा हॉस्पिटल हम लोग को मना कर दिया कि आप लोग का कोविड टेस्ट नहीं है, एनटीपीसीआर टेस्ट नहीं है, इसके कारण आप एक काम कीजिए, आप दूसरा हॉस्पिटल पीएमसीएच चल जाइए। हम लोग पीएमसीएच जाने वाले तो तब हम लोग में से कोई बोला प्रगति में कोविड का फैसिलिटी अवेलेबल है, तो हम लोग गए वहाँ पे आए, यहाँ पे मेडिकल तो यहाँ पे हम लोग को जो रिसेप्शनिस्ट था वो बोला कि ठीक है आप ये कीजिए, अभी तो है नहीं अवेलेबल पर हम अवेलेबल करा देंगे आपका वेंटिलेटर। पर वेंटिलेटर ना अवेलेबल करा गया, नहीं हो गया। जब देख रहे कि इन लोगों का सिचुएशन खराब हो रहा है, इन लोग फंस जाएंगे, तब कल रात को अचानक से बोलते कि आप लोग चले जाइए, आप लोग चले जाइए, आप लोग दूसरा जगह पे। कल रात को पेशेंट कैसे क्या मर गया पेशेंट। क्या कौन है आपके? वो मेरे जीजा जी के पापा। हाँ, क्या उम्र होगा? उनका उम्र होगा 50-55 होगा। डेथ हुआ है, शायद ऐसा बताया गया कि शायद कोविड के कारण हुआ है, जिस कारण वहाँ के जो उनके जो परिजन है वो हंगामा कर रहे हैं। इसी सूचना को सत्यापन के लिए यहाँ पे हम लोग आए हैं। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई है नहीं, बात करने के से कुछ हम पूछ सकें, क्लियर कर सकें। ठीक है, परिजन लोग यहाँ पे हैं, उनको समझाए हैं। हाड़ी जाति समाज सुधार समिति की ओर से जगजीवन नगर में बाबा साहेब की 130वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित जिला अध्यक्ष राजत हाड़ी, जिला प्रवक्ता कार्तिक हाड़ी, महासचिव बुचू हाड़ी, सचिव राजेश हाड़ी, उप कोषाध्यक्ष मन्नू हाड़ी, उप रक्षा मंत्री बजरंगी हाड़ी समेत कई लोग उपस्थित रहे। कोरोना महामारी को देखते हुए आज हम लोग का संविधान रचिता बाबा साहब का जयंती है और बहुत ही हम लोग सिस्टम से सोशल डिस्टेंस को देखते हुए हम लोग इस प्रोग्राम को बहुत लिमिटेशन ढंग से कर रहे हैं, ताकि इस महामारी से हम किस तरह बचे और लोगों को हम लोग इस महामारी से बचने के लिए जागरूक अभियान भी चलाने के लिए हम लोग समिति कर रही है, ताकि इस महामारी समाज के प्रति ना फैले और हमारे समाज में ऐसी अभियान चलाया जाए कि अपने। धनबाद के बरवड्डा स्थित यादवपुर बक्सपुरा गांव निवासी अधिवक्ता सह कवि जयप्रकाश दसौंधी की कोरोना से मौत हो गई। वह कुछ दिन पहले ही रांची से लौटे थे, जिसके बाद से ही वो बीमार चल रहे थे। 5 दिनों से वो एसएनएमसीएच में इलाज करा रहे थे, जहां आज रात 2 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। धनबाद के स्टेशन रोड स्थित अंबेडकर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि भीमराव अंबेडकर के जयंती पर उन लोगों ने उन्हें नमन कर याद किया है। साथ ही वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की।
अम्बेडकर की 130वीं जयंती है। आज जितने लोग देख रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा से प्रेरित होकर समाज में कुछ मकाम हासिल किए हैं। तो ये समाज की जवाबदेही बनती है कि उनके किए हुए कार्यों को हमेशा याद रखें और उनके सिद्धांतों को पालन करते हुए समाज को आगे को लेकर चलें। आज उसी के मद्देनज़र हम सब यहाँ पे माल्यार्पण के लिए आए हैं। हमें उम्मीद है कि अधिक से अधिक लोग बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को, उनके विचारों को अपनाएंगे, क्योंकि उनका एक सबसे बड़ा सिद्धांत था सबको जोड़ के समाज में चलने का। धनबाद के स्टेशन रोड स्थित डीआरएम चौक के पास स्थित बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। एसडीएम ने कहा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के नीति और सिद्धांतों का आज वर्तमान में अनुपालन करना प्रासंगिक है। उन्होंने देश को जाति धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होकर चलने का आह्वान किया था। एसडीएम ने यह भी कहा कि बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग से समाज को आगे बढ़ाने के लिए लोग प्रयासरत हैं। तोपचांची में सड़क निर्माण के दौरान एक जेसीबी द्वारा वाटर बोर्ड से सप्लाई होने वाला पानी की पाइपलाइन टूट गई, जिसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे और जमकर बवाल करने लगे और पाइपलाइन की मरम्मत कराने की मांग करने लगे। जिसके बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया और लोगों को आश्वासन दिया कि पाइपलाइन जल्द से जल्द दुरुस्त कर दिया जाएगा। झरिया के बलियापुर अंचल अधिकारी ने सुदामडी थाना परिसर में जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान सुदामडी, भौरा और गौशाला ओपी क्षेत्र में पड़ने वाले हाट बाजारों की समीक्षा की। साथ ही लोगों में कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता लाने का संदेश दिया। बिना मास्क पहने लोगों को प्रशासनिक दंड के तहत कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया। सीओ राम प्रवेश कुमार ने लोगों से बेवजह बाहर ना घूमने और कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। हमारी जो है, जैसे आप लोग जान रहे हैं कि इसका फैलाव तेज़ी से हो रहा है। इसके बचाव के लिए आज हम लोग जो है तीनों थाना क्षेत्र, भौरा ओपी, गौशाला ओपी और सुदामडी थाना अंतर्गत आज हम लोग मास्क चेकिंग अभियान चलाएंगे और लोगों के बीच मास्क के प्रति जन जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे। भारतीय वाल्मीकि समाज की ओर से झरिया वाल्मीकि कॉलोनी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान अधिवक्ता हरीश जोशी, भाजपा नेता राजकुमार अग्रवाल, अरुण साव समेत कई लोगों ने बाबा साहेब की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्प अर्पित कर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहेब को नमन कर उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की हम लोग भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की तरफ से बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, जिसमें बाबा साहब की फोटो पर माल्यार्पण किया गया है और पुष्प अर्पित कर हम लोगों ने केक काट के उनकी जयंती को हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। झरिया के जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। आज दिगवाडी के गणेश मैदान में एक नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसे देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने इसकी सूचना जोड़ा पोखर पुलिस को दी। जोड़ा पोखर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवजात के शव को कब्जे में ले लिया। शव के निचले हिस्से को जानवरों ने नोच दिया। स्थानीय नेता मदन राम ने कहा कि पुलिस अज्ञात के खिलाफ भ्रूण हत्या के अपराध में केस दर्ज कर कार्रवाई करे। जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र में कई ऐसे क्लिनिक है जहां अवैध तरह का कार्य हो रहा है। पुलिस को इन सभी क्लिनिकों की जांच पड़ताल करनी चाहिए। नवजात शिशु जो है उनको हत्या करके फेंका गया है,
तो बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। हम लोग तुरंत यहाँ का प्रशासन जो जोरापोखर थाना पड़ता है उनको फ़ोन किए, जोरापोखर तुरंत आया भी और देख के हम लोगों ने जोरापोखर थाना को बोला कि यहाँ पे लगभग 4 क्लिनिक चल रहे हैं, जो हमको नहीं लगता है कि वो सही तरह से चलाता है। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं क्लिनिक का भी हाथ हो सकता है कि वो मतलब भ्रूण हत्या का मामला जो होता है, दिन हम लोग सुनने को मिलता है। यहाँ एक नवजात शिशु का सब फेंका हुआ था, जिसको नोच दिया है, जो थोड़ा भी सूखा हुआ लग रहा है। अभी धूप में आकर के देखे तो सूखा हुआ जैसा लग रहा है। और इसमें जो है अभी अग्रतर जो है इसमें जांच करके इसमें अग्रतर कार्रवाई किया जाएगा। कानून के अनुसार यहाँ पे क्लिनिक बहुत चल रही है, ऐसे अवैध क्लिनिक चल रही है, शायद इसका ही मामला हो सकता है। झरिया रेलवे टिकट काउंटर पर टिकट बुकिंग कराने आए कुछ लोगों ने आज जमकर हंगामा किया। लोगों का कहना था कि पिछले कई दिनों से काउंटर का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहां कभी लिंक रहता ही नहीं है, सदैव लिंक फेल रहता है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से कोरोना महामारी में सब काम छोड़कर उन्हें आना पड़ता है, फिर भी हर बार उन्हें लिंक फेल होने की परेशानी को झेलना पड़ता है। बंद हो गया है, अब ये काउंटर बचा हुआ है। ये काउंटर भी अगर बंद हो तो झरिया की जनता से तो ना इंसाफी हो रहा है, ना सैनिटाइजर है, ना बैठने का। अगर कोई फॉर्म ही भरना चाहिए तो कहाँ बैठ के फॉर्म भरा जाए। अभी लाइन आया है, इन्वर्टर यहाँ पे है नहीं, इन्वर्टर नहीं है, लाइन आने के बाद लिंक नहीं है, कुछ नहीं है, फॉर्म आइए कहीं फॉर्म नहीं मिल रहा है। तो कम से कम एक झरिया हमारा है, जो झरिया के लिए कम से कम टिकट काउंटर तो रहे, स्टेशन हट के काउंटर भी हटा दिया जाए तो हमारे लिए बचा क्या, कुछ नहीं, जीरो। हम लोग हो गया 3 साढ़े 3 घंटा हो गया होगा मिनिमम। कभी लाइन कट जा रहा है तो कभी लिंक नहीं है, लाइन कट जा रहा है, लिंक नहीं है, बस खड़े हैं। बैठने का आप खुद देखिए, कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है। 3 घंटे से लाइन में लगा हुआ हूँ और जब से आए हैं तब से बोल रहे हैं कि लिंक फेल है, लिंक फेल है। ना कोई सुविधा है, ना बिजली है, पानी है। और जो भी टिकट रेशन करवाने आए हैं वो लोग किस तरह से रहेंगे, कैसे उपाय होगा, यही जा रहा है। परसों सोमवार को भी आए सुबह 11 बजे टिकट बनाने के लिए, कल बृहस्पतिवार है, कल का हमको टिकट कलकत्ता जाने के लिए, समझिए। परसों भी खड़ा रहे लोग यहाँ पर 3 घंटा 4 घंटा, टिकट हम लोग को नहीं बना। बोल रहा है कि लिंक नहीं है, तो लाइन कट गया है, तो बैटरी नहीं है, इन्वर्टर नहीं है, तो खड़ा खड़ा हम लोग घूम करके यहाँ से चला गए हैं। सरायकेला खरसावा के झाबरी गांव के समीप कार और स्कूटी में टक्कर हो गई, जिसमें स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई और कार सवार 3 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। जिसके बाद घटना की सूचना पाकर चौका थाना के एसआई बालेश्वर पासवान घटनास्थल पर पहुंचे और घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। आ रहे थे वो, हम थे साइकिल वाला था, हम लोग बगल से इधर जा रहे थे, 30-40 का स्पीड में थे हम। ये अभी तक नॉर्मल सुने, वो ओवरटेक से उधर से ओवरटेक करके आया, दूर से देख रहा है कि हम लोग इधर से आ रहे हैं, लेकिन आके हम लोग को ठोक दिया। कोई रोका रोकी नहीं, कोई ब्रेक नहीं मारा, एक बार भी ब्रेक नहीं मारा, सीधा आकर ठोक। सरायकेला के कांड्रा मोड़ के पास अचानक आग लग गई, जिसमें सड़क किनारे लगे पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। वहीं सूचना पाकर दमकल की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। सरायकेला खरसावा के कांडरबेड़ा दुमुहानी पथ डोबो के पास कार और ट्रक के बीच सीधी टक्कर हो गई, जिसमें कार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार में सवार एक ही परिवार के 3 सदस्य बाल बाल बच गए। कार गम्हरिया स्थित सपड़ा जा रहा था। सरायकेला के ईचागढ़ थाना की पुलिस ने जिला टास्क फोर्स के साथ छापेमारी कर चंदनपुर से अवैध बालू लदे 2 हाईवे, 1 जेसीबी और 1 ट्रैक्टर को जब्त किया है। साथ ही एक हाईवा चालक और खलासी को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि टास्क फोर्स में चांडिल अनुमंडल के एसडीपीओ संजय कुमार सिंह, ईचागढ़ थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर भी शामिल थे। सरायकेला के कांड्रा मध्य बस्ती स्थित शिव मंदिर परिसर में भोक्ता पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस पर्व की कठोर उपासना की शुरुआत रविवार रात से हुई थी, जहां भक्तों ने कई तरह के कारनामों कर बाबा भोले शंकर को प्रसन्न करने का प्रयास किया। सभी भक्त निकट के जलाशय में स्नान कर भूमि लोटन करते हुए मंदिर परिसर पहुंचे। उसके बाद शिव भक्तों ने पीठ, छाती और बाह में लोहे का नुकीली कील चुभोकर लगभग 30 फीट ऊंचे
खूंटे में झूलते हुए भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। उस दौरान शिव भक्तों के घर की महिलाएं अपने माथे पर पानी से भरा कलश रखा भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करती रहीं। बैरमो पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से 5 हाईवा ट्रक और बंधक बनाकर रखे गए 2 व्यक्तियों को सकुशल बरामद कर बैरमो लाया। बैरमो थाना प्रभारी शैलेश चौहान ने कहा कि फुसरो निवासी विनय कुमार दुबे के द्वारा 31 मार्च को दिए गए लिखित आवेदन पर अशोक सिंह, अर्जुन विश्वकर्मा और असम निवासी सैफुल हक पर ठगी के नियत से FIR नामा बनाकर ट्रक ले जाकर भाड़ा नहीं देने और ट्रक को गायब करने का आरोप लगाया गया था, जिसके आधार पर पुलिस की टीम गठित कर अरुणाचल प्रदेश भेजा गया था, जहां से 5 ट्रकों को बरामद किया गया। साथ ही बंधक बनाए गए चालक गणेश रविदास और नीरज कुमार गुप्ता को सकुशल वापस लाया गया। वहीं असम निवासी सैफुल हक को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। 31 मार्च को विनय दुबे के द्वारा एक आवेदन दिया गया कि यहाँ फुसरो क्षेत्र के 3 ट्रक मालिक हाइबा वाले के 5 हाइबा यहाँ से ले जाया गया है। बाद में अनुसंधान के क्रम में पता चला कि यहाँ से 10 हाइबा चला गया। यहाँ पर सैफुल हक नाम का एक आदमी बरपेट्टा आसाम का है, वो एग्रीमेंट करके 10 हाइबा आसाम ले गया, लेकिन आसाम नहीं ले जाके वो अरुणाचल प्रदेश में लगा दिया और इन लोगों को समय से पेमेंट भी नहीं देने लगा। जिस कंपनी में लोग दिया था उससे ना तो ये एग्रीमेंट कराया था। इससे ये पता चलता है कि ये धोखाधड़ी का मामला है। इस मामले को दर्ज किया गया और बैरमो थाना द्वारा एक SIT टीम मनोज झा, गांधीनगर के SI अजमत एवं जवान को आसाम और अरुणाचल प्रदेश छापामारी हेतु भेजा। पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत कर 5 हाइबा और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बोकारो थर्मल के लहरिया टांड उप स्वास्थ्य केंद्र के 3य वर्षगांठ पर बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बोकारो थर्मल क्षेत्र के 6 यूनिट लहरिया टांड, राजा बाजार, GM कॉलोनियों क्षेत्र के बच्चे स्वास्थ्य जांच कराया। इन बच्चों के बीच IFA टैबलेट का भी वितरण किया गया। इस मौके पर CHO पुष्पा मोनिका खलको, कुमारी प्रेमलता, सोनी गुप्ता, सुमिता देवी समेत कई लोग मौजूद थे। सेंटर के 3य वर्षगांठ के शुभ अवसर पर
हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र 6 यूनिट लहरिया ताड़ बोकारो थर्मल में किशोरियों को IFA टैबलेट का वितरण किया गया तथा BP एवं गोमिया के स्वांग रेलवे क्रॉसिंग के पास एक युवक का शव पाया गया, जिसकी पहचान न्यू माइंस निवासी CCL कर्मी कार्तिक मांझी के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों ने सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान शव को देखा और घटना की सूचना GRP थाना गोमिया को दी। घटना की सूचना मिलते ही शव को कब्जे में लेकर GRP और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर दुगदा बस्ती के प्राचार्य जयंत कुमार विद्यालय की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में ग्रामीणों ने जमकर उत्पात मचाया। ग्रामीणों ने विद्यालय को चारों तरफ से घेर लिया और विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। घटना की सूचना मिलने पर दुगदा थाना प्रभारी राजेश रंजन दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। स्थिति को बिगड़ते देख राजेश रंजन ने वरीय पदाधिकारियों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद चंद्रपुरा थाना प्रभारी नूतन मोदी, बोकारो झरिया OP थाना प्रभारी RB सिंह, बैरमो थाना प्रभारी एवं बैरमो अंचल पुलिस निरीक्षक दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामला को संभाला। अभी हम लोग भी इस मामले की पूरी गहराई से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ एक शिशु मंदिर के कोई प्रिंसिपल हैं जिन पर ग्रामीणों का आरोप है कि उनके द्वारा छेड़छाड़ संडे के दिन 2 लड़कियों के साथ किया गया है। इसमें हम लोग पीड़ित पक्ष से भी बात कर रहे हैं और उनसे ले रहे हैं और उनसे बयान के आधार पर उनको प्रिंसिपल है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज आसनसोल पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने बंगाल में पार्टी के वरीय अधिकारियों के साथ मुलाकात की और चुनाव की स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद वो आसनसोल और दुर्गापुर जोन के पार्टी के प्रत्याशियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति बनाएंगे। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।